हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम वचन की रोटी को हम अपने अंदर लें, क्योंकि खुदा का वचन है जो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। आज हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि खुदा का जीवित वचन जो है वो हमारे पास है। खुदा अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। आज हम बहुत बार हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे फैसले सही हैं या गलत हैं। और वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, लेकिन वचन की कमी के कारण हम अपने बुद्धि का सहारा लेके बहुत सारे अपनी जिंदगी में गलत फैसले करते हैं। और हम प्रभु की इच्छा को ना जानकर अपनी इच्छा पे चलते रहते हैं और प्रॉब्लम्स में फंसते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बहुत इनकरेज करूंगी कि आप वचन को बहुत पढ़ें, बहुत ज्यादा, जितना आपको समय मिलता है आप वचन को पढ़ें। नहीं तो आप ऑडियो में सुने, आप क्रिश्चियन जो बाइबल स्टोरीज से रिलेटेड मूवीज हैं उनको देखें, ताकि आप परमेश्वर की ज्ञान में, उसकी समझ में, उसकी बुद्धि में बढ़ते जाए, उस रिश्ते में गहरे होते जाए जो खुदा हमारे साथ चाहता है, क्योंकि उसने हमें रिश्ते के लिए बनाया है। तो आइए हम आज वचन में जाएंगे। हम भजन संहिता 119 कर रहे हैं। हमने फर्स्ट 16 वर्सेस को देखा है, जो कि 2 स्टेंजाज थे, हिब्रू फर्स्ट और सेकंड लेटर के, अलेफ और बेत। आज हम नेक्स्ट 8 वर्सेस देखेंगे जो थर्ड स्टेंजा में है और थर्ड हिब्रू लेटर के अंडर है, गीमल के। और हम 17 to 24 वर्सेस को देखेंगे। और यहाँ पे जो इस भजन के राइटर हैं वो खुदा के साथ बात कर रहे हैं, खुदा से मांग रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत से ये आयते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं, अपने दास का उपकार कर, अपने दास पर तू ग्रेशियसली अपने जो वादे हैं, अपनी कही कही हुई जो वाचा है उनको पूरा कर, मेच्योरिटी में बढ़ा, अपने साथ रिश्ते में बढ़ा। क्यों? क्योंकि मैं उन बातों के कारण मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। तो खुदा का अनुग्रह जब हम पर आता है वो हमारे पे ग्रेशियस होते हैं, और हम हमारे साथ हम उस रिश्ते में जब बढ़ते हैं, हम वचन पर चलते हैं, तो वो हमें जिंदगी देता है। खुदा का वचन हमें जिंदगी का मार्ग दिखाता है। और फिर वो कहते हैं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तो हमारी आत्मिक आंखें खुलने की बहुत जरूरत है। हम जितना वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के करीबी आते हैं, उतना हमारी आत्मिक आंखें जब खुलती है तो वो बातें जो हमें वैसे बाइबल को पढ़ने में नहीं समझ आती, पर परमेश्वर का आत्मा हमें गहराई की बातों में लेके जाता है, जहां पर हम बहुत ही अद्भुत बातों को समझ पाते हैं, आश्चर्यकर्मी बातों को, मिरेकलस बातों को हम समझ पाते हैं और देख पाते हैं। तो ये हमारी प्रार्थना भी होनी चाहिए जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप भी इसे अपनी प्रार्थना बनाए। मुझे भी बहुत साल पहले मेरे एक प्रोफेसर ने क्लास में हम सबको, जब हमारी क्लास चल रही थी, तब ये बात बोली थी कि बाइबल पढ़ने से पहले ये वर्ड्स को बोला करो कि मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। अब ये जो जिंदगी है हमारी कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने जो उन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों से माफी पाते हैं, परमेश्वर के साथ जिनका मेल मिलाप होता है, उनको खुदा ने हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। तो खुदा का वचन है जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। इसलिए ये जिंदगी हमारी खत्म भी होगी, हमें पता है हमारे पास एवरलास्टिंग लाइफ है। और फिर लिखा है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हम हर समय खेदित रहता है, लॉन्गिंग करता है कि खुदा का वचन सचमुच, खुदा ने हमें बनाया है और हम ऐसे बनाए गए हैं कि हमारे को सिर्फ परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, उसके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, वही हमें ट्रू जॉय देता है, आनंद देता है, पीस देता है। हमें संसार की, हम दूसरी चीजों को, अपने सोल को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, पावर, फेम, मनी, रिचेस, कुछ भी चीजें हो सकती है, प्लेजर, लेकिन वो सब चीजें हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। हम फिर खाली रह जाएंगे, जितना मर्जी घूम फिर आए, पैसा कमा लें, पढ़ाइयाँ कर लें, जितना मर्जी आप पावर और पोजीशंस को आप अचीव कर ले, आप फिर बोलेंगे कि
अंदर से आप इतना डिससैटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें भरती है। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ उसके वचनों के द्वारा हमें उनके नजदीक आना है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि जो परमेश्वर तेरे रास्ते से भटक गए हैं, जो अभिमानी है, जो अभिमानी लोग यहाँ पे वो हैं जो जानबूझकर परमेश्वर के साथ रिबेल करते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़कर हटते हैं उस रास्ते से। उनको तू उनको तू डांट, उनको तू ताड़ना दे। तो और वो अपने लिए कहते हैं, लेकिन मेरे से तू वो अपमान दूर कर या नाम धराई मेरी दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हुआ हूं। तो सचमुच जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को लेके चलते हैं, उसके नियम जो कानून उसने बांधे उनको तोड़ते नहीं है, तो हम पर ब्लेसिंग्स आती है। आप वैसे भी देखिए, जब आप किसी भी देश के नागरिक होते हैं, वहां की आप नियम और कानूनों को तोड़ते हैं तो आपको सजा मिलती है। तो जो खुदा के बनाए हुई ये सृष्टि है, हम खुदा के बनाए हुए हैं, तो हम जब खुदा के नियम और कानूनों को तोड़ते हैं तो हम कितना बड़ा गुनाह करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की चितौनियों को माने। और फिर आगे लिखा है, हाकिम भी बैठे हुए आसपास में मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। आज हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। वचन कहता है कि जब अब नए हो गए, हम पुरानी बातें छोड़ दे। हम पहले चुगली, दूसरों की बुराई, निंदा, यहाँ वहां की बातें, समय खराब करना, ये सब करते थे। लेकिन जब हम प्रभु को जान जाते हैं, उसको उसको हमने चख लिया, जान लिया वो भला है, तो हम इन सब बातों से हटकर उसकी धार्मिकता का पीछा करते, उसकी पवित्रताई में बढ़ते हैं और उसकी बातों पर मनन करते हैं। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि आज हमें क्या करना है। आज हमें परमेश्वर की बातों पर मनन करना है, क्योंकि परमेश्वर की चितौनियां जो है, जो राइटर है वो लिखते हैं, मेरा सुख मूल और मेरा मंत्री है। मेरा मेरा सुख का मूल है, डिलाइट है। मैं खुदा के वचनों पर, उसकी चितौनियों पर जो है मेरा मन जो है वो खुश होता है। और वो मेरे रास्तों को का मार्गदर्शन करते हैं, जैसे एक काउंसलर होता है, काउंसिल करता है कि कौन सा रास्ता सही है, विजडम में चलना क्या है, और किस तरह से हम जो गलत रास्ते से हम बच सकते हैं, उन बातों में चलना क्या है। तो आज जब ये वचन जब हमारे पास आता है, तो हम इस वचन के द्वारा हम कितना कुछ सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर से किस तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं कि तू हमें अपने वचन से दूर ना रख, हमें अपनी वचन सिखा, हमें हमारी आंखों को खोल कि हम तेरी बातों को जान सके। और आ, हमारे को तू अपनी समझ दे, अपनी बुद्धि दे, और हमसे अपने वचन को, हमें ग्रेशियसली, हमें अपनी प्रॉमिसेस को, अपने वादों को हमारी जिंदगी में तू पूरा कर। तो ये आज का वचन है। और हम सब, जब हम आज खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम खुदा के आगे हम प्रार्थना करें कि हम और हमारा जो घराना है परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए। खास करके हम जो बड़े हैं, और हम हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हो सकते हैं, हमारी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि हम उन्हें छोटी उम्र से ही खुदा के वचन में बढ़ाए। मैं यूसुफ के बारे में सोचती हूँ कि यूसुफ को उसके भाइयों ने स्लेवरी में बेच दिया था, इजिप्ट वो आ गया था, और वहां पर उसके पास कुछ भी नहीं था ऐसा कि वो खुदा का वचन पढ़े, या कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी एक बात वहां पे लिखी हुई है कि खुदा का फेवर उस पर था, खुदा उसके साथ था। और हम देखते हैं कि वो कितना वाइज था, कितने विजडम के साथ, यहाँ तक वो व्यभिचार में भी नहीं गिरा, उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने कहा मैं ऐसा गलत काम करके, मतलब खुदा के आगे गुनाह ना करूं। तो वो उसने कैसे, ये सब बातें कैसे थी उसके अंदर, खुदा का डर, इतना खौफ उसके अंदर कैसा था, वो जो होली फियर है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि वो अपने जैसे पिता का फेवरेट था, अपने पिता के साथ रहता था, तो वो अपने पिता से परमेश्वर के बारे में सुनता था, यहोवा परमेश्वर के बारे में, और उनकी जो प्रॉमिसेस अब्राहम से किया, इसहाक से किया, याकूब से किया, उन सब बातों के बारे में, किस तरह से परमेश्वर हमेशा, उसका प्रेम कभी टलता नहीं, वफादार रहता है, वो सब बातें उसके हृदय में समाई हुई थी। और उसकी वजह से उसके अंदर परमेश्वर का गॉडली फियर था, वो रेवरेंस था,
था और उसकी वजह से उसके अंदर वो बुद्धि थी और उसने कभी कोई गलत स्टेप नहीं उठाया और वो ब्लेस्ड हुआ। गॉड ब्लेस यू।